गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है नए चैप्टर का? प्लेइंग विद नंबर। अब क्या होता है, नंबर इज वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ओके, और आज हम वही बातें करने वाले। कुछ नंबर्स के पैटर्न्स होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स होती हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए इसका नाम है प्लेइंग विद नंबर। ओके, सो हमने इसके पहले एक्सपोनेंट लिए थे, उसके 2 एक्सरसाइज हमने लिए थे, और जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट थे फ्रॉम स्टैंडर्ड नंबर से, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से, सो वो हम सिलेबस से कम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको 30% सिलेबस पर कम करना है। ओके, सो आई विल डिसाइडेड क्या होता है, क्या कम कर सकते हैं हम। ठीक है, बट डोंट वरी, क्योंकि हम सारा पढ़ेंगे। क्या अगर आप इस साल अगर कुछ पढ़ेंगे नहीं, इस साल अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो नेक्स्ट ईयर में आपको बहुत ज़्यादा डाउट आएगा। इसलिए हम पूरा अपने क्लासेस में पूरा करने की कोशिश करेंगे, बट जो जो एक्स्ट्रा वर्क्स है वो हम नहीं लेंगे। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं प्लेइंग विद नंबर। अब देखो क्या बोला है फर्स्ट टाइम, जैसे कि in this chapter we will see very interesting pattern of a number, generalized form of 2 digit and 3 digit number। ठीक है, सो कुछ पैटर्न हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखो पहले तो लिखा है रियल लाइफ मैथमेटिक्स, वो अभी हम बाद में बताएंगे आपको कि रियल लाइफ मैथमेटिक्स में वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। कि जैसे कि अगर कुछ किसी नंबर रो है, ठीक है, एक लाइन है, स्टूडेंट बच्चे खड़े हैं, अगर कोई बोला है कि कोई गर्ल फ्रॉम लेफ्ट से 9 है और राइट से 9 है, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, ऐसा हो सकता है। सो दिस इज अ रियल लाइफ मैथमेटिक्स। ये इस जगह पे ये सारी चीजें यूज करते हैं। ओके, सो हम कुछ पैटर्न लेते हैं। पैटर्न में क्या मिला है, पैटर्न में क्या है, अब देखिए कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि 1 into 8 plus 1, it means it is 9। ओके, मतलब 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और एक ऐड कर दो तो 9। इसी तरीके से अपने इंग्लिश में करेंगे 8 की सिर्फ 8। ओके, सिर्फ 8। सो यहाँ पे फिर 1 लिखा, then it add again 2, it means it is 12। so 12 मल्टीप्लाई बाय 8 जो आएगा उसमें तो ऐड करेंगे, it means 98। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे 8 पड़ा, फिर से अगेन फिर 8, फिर 1 2 3 प्लस 3, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये कैसे बढ़ता जाएगा, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे भी 4 5 6 7 8 ऐसे ये बढ़ता जाएगा। सो हमको क्या मिलेगा, देखिए 9 9 9 कॉमन, 8 8 8 कॉमन, 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2, इस तरीके के हमें सीक्वेंस मिलते जाएंगे। दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, आपके एग्जांपल अपने फेसबुक में देखिए क्या है, यही है सारी चीजें। देन द नेक्स्ट इज 11 स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 1। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर ऐसे डायरेक्टली है, जो 1 है, अब ये दो 1 है, इनको स्प्लिट अप करते हैं 1 1, ये क्या है 1 plus 1 2, so 2 बार 1 1 है, so 2 लिख दिया, मींस 1 to 1, दिस इज स्क्वायर। देन 1 1 1 का स्क्वायर निकालने के क्या करेंगे, 1 1, देन 1 plus 1 2, तो यहाँ पे भी 2, देन इस साइड पे 2, और बचा क्या बीच का, तो क्या लिखेंगे, ये 2 3, तो इट इज 3। फिर अगर इसको निकालेंगे 1 2 3 4, 4 टाइम्स करेंगे, मतलब 4 टाइम्स अगर 1 1 है, और उसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या है, 4 है, इट मींस 1 2 3 4, फिर 3, फिर 2 1, बराबर है, हाँ यही है। ठीक है, सो इसी तरीके से हम डिफरेंट पैटर्न नंबर के देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, देन नेक्स्ट क्या बोला है, नंबर इन जनरलाइज्ड फॉर्म। अब देखो ये पैटर्न तो आपको समझ में होंगे, क्योंकि और एक एग्जांपल है तो वो हम ले लेंगे, वो आप समझ लीजिए कि क्या किस तरह क्लियर हो सकता है वो। ठीक है, फिर भी हम मोरली समझा देते हैं आपको। क्या बोला था सेकंड एग्जांपल में, 37 है। अब देखिए 37 ऐसा नंबर है जिसको अगर 3 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हो
तो क्या मिलता है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 1 5 ये सारे नंबर के मतलब 3 6 9 12 15 इस तरह के जो 3 के मल्टीपल है उससे अगर 37 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 1 1 2 2 2 मतलब एक जैसे नंबर के एक जैसे डिजिट के नंबर मिलते हैं। ठीक है, देन क्या है सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर। वो तो आप पाइथागोरस थ्योरम आएंगे तब हम पढ़ लेंगे, बट यहाँ पे जनरली बोला है कि वो ट्रिपलेट्स एज अ फर्स्ट जो है वो ट्रिपलेट्स है, मतलब 3 का स्क्वायर करते हो प्लस 4 का स्क्वायर करते हो वो क्या इक्वल आएगा 5 का स्क्वायर के इक्वल आएगा, मतलब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इट मींस टोटल इज इक्वल टू 25 एंड देन स्क्वायर अगर इधर ले जाए तो इट मींस इट इज 5. Okay, so it is a square of 5. 25 is equal to. Okay, the next क्या बोला है 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 13 और 14 का स्क्वायर आएगा हमेशा. Then 21 22 23 24 इन सब के सेपरेट अगर स्क्वायर लेते हैं तो 25 26 27 का स्क्वायर आएगा. ओके, देन नंबर इन जनरल फॉर्म. अब पढ़ते हैं नंबर इन जनरल फॉर्म क्या होता है. Generalized form of two-digit number, generalized form of two-digit number हम पढ़ेंगे अभी. तो क्या बोला है यहाँ पे two-digit number है कहीं पे तो ठीक है. तो generalized form two-digit number. ठीक है, अब देखिए क्या बोला है यहाँ पे. अगर कोई एग्जांपल दे तो इसे मतलब अगर two-digit number हम लिखना है ठीक है, टू डिजिट नंबर ले लिए कोई भी लो 28 लो 52 लो ठीक है, ये अगर नंबर लिया अब इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे. ध्यान रखिए सुनिए क्या बोल रहे हैं. जनरलाइज फॉर्म क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जनरलाइज फॉर्म में लिखे करके तो आपको लिखना है. तो जनरलाइज फॉर्म में लिखना है क्या करेंगे 28 मतलब अगर इसको स्प्लिट करना हो हमें तो क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 8 लिख सकते हैं. हाँ लिख सकते हैं ना. देन 20 को कैसे लिखेंगे 10 into 2 प्लस 8 लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं ना. हाँ, so it means ये क्या होगा ये 10 into ये 2 क्या है वहां पे क्या लिखा है इनको 10 प्लेस डिजिट. सो हमें पता है ना ये तो यूनिट प्लेस हो गया और ये 10 प्लेस हो गया. so it means the 2 is 10 प्लेस डिजिट. ओके गॉट इट, समझ में आया. और एक क्या देगा यूनिट प्लेस डिजिट क्योंकि ये यूनिट प्लेस था ना ये यूनिट प्लेस और यूनिट प्लेस. सो इस तरीके से हम क्या इसको स्प्लिट किया. तो 50 को कैसे हम क्या लिखेंगे 50 प्लस 2 इट मींस 50 इज इक्वल टू 10 into 5. अब देखिए अगर 10 प्लस है तो वो हमेशा ही 10 का मल्टीपल होगा 10 से मल्टीपल होगा ना, क्योंकि देखिए 10 into 5 plus 2. अब देखिए 10 कहाँ पे था 10 प्लेस पे था इट मींस इट इज अ 10 प्लेस एंड इट मींस इट इज अ यूनिट प्लेस. समझ में आया कितना सिंपल है. कुछ है क्या इसमें भारी की नहीं समझ में आया नहीं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. सो हमने क्या लिखे टू डिजिट का जनरलाइज्ड फॉर्म. देन वी सी जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ थ्री डिजिट. अब देखो 3 डिजिट का हम अगर जनरलाइज फॉर्म लिखे तो क्या है क्या आएगा 342 एग्जांपल दिया है 342. अब इसको अगर स्प्लिट अप करते हैं तो क्या आएगा 300 है ना. इसको तो स्प्लिट अप करना है ये टर्म है या कोई भी हम इसे ले लेंगे 500 ठीक है. तो ये अगर टर्म है 342 तो स्प्लिट अप कैसे करेंगे पहले 300 निकालेंगे फिर हम निकालेंगे 40 निकालेंगे ठीक है चलेगा. फिर हम 2 लिखेंगे. ओके नाउ इसको कैसे लिख सकते हैं आपको दिख ही रहा होगा ये यूनिट है ये 10 प्लेस है 100 प्लेस है ठीक है. सो 100 into 3 plus 10 into 4 plus 2 it means it is a 100 place.
and it is a 10, it is a unit. So 3 डिजिट अगर नंबर है तो उसे इस तरीके जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं। समझ में आया? कुछ दूसरा एग्जांपल लेने की जरूरत है क्या? बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ नई बात नहीं है, इसलिए अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है। सॉल्व एग्जांपल ले ले क्या? सॉल्व एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो हम एग्जांपल फर्स्ट लेंगे, ठीक है? फिर उसी के जैसा जो प्रैक्टिस है आपकी 5.1 उसमें भी एक प्रॉब्लम है, सो वो आप करेंगे, ठीक है? सो वो आप करेंगे। चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है एग्जांपल में? द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। अब देखो हमने तो क्या लिखी जनरल फॉर्म में, अगर टू डिजिट नंबर है तो 10x + y और थ्री डिजिट है मतलब 100x + 10y + z। ये था थ्री डिजिट के लिए, ये टू डिजिट के लिए था, ठीक है? और यहाँ पे क्या बोला है? द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, ठीक है? तो हम क्या लेंगे? हम लेते हैं 10 प्लेस पे जो है let 10 place digit be x, x या 10 place का, and unit place digit is y। ओके, ये लिए हमने। फिर क्या है? अब देखो अगर ये हमारा एजन क्या है, 10 प्लस डिजिट नंबर x क्या है, यूनिट प्लेस y क्या है, देन we get original number is क्या आएगा? 10x + y, दिस इज योर ओरिजिनल नंबर, ठीक है? अब इसका रिवर्स फॉर्म भी हमें यूज कर सकते हैं। तो रिवर्स फॉर्म लिखेंगे, रिवर्स फॉर्म क्या है? आप जैसे टेक्स्ट बुक में है उस हिसाब से लिखना, हम इसे समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, ठीक है? तो रिवर्स फॉर्म लिखेंगे 10y + x, मतलब सिर्फ वेरिएबल हमने चेंज किए, इंटरचेंज किए। सो वी कॉल इट रिवर्स फॉर्म और इंटरचेंज फॉर्म, ठीक है? देन क्या बोला है फर्स्ट कंडीशन? द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। मतलब ये जो टू डिजिट नंबर है उसकी जो सम है वो कितनी मिलेगी? 12 मिलेगी, ठीक है? सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं ना सब्स्टिट्यूशन करके, तो y की वैल्यू निकाल तो 12 - x आती है, ओके? ये हो गया हमारा फर्स्ट। देन सेकंड कंडीशन क्या बोला है? सेकंड कंडीशन क्या बोला है आपको? इफ अ नंबर obtained by, मतलब क्या नंबर मिलता है हमको? इफ अ नंबर obtained by reversing the order of a digit is 100 more than the original number। मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसमें 18 मोर देन, सो उसमें ओरिजिनल नंबर में 18 मोर देन करने हैं तो हमें क्या मिलता है? रिवर्सिंग नंबर। इट मींस देखिए अब ये कंडीशन कैसे होगी? कंडीशन कैसे होगी? सेकंड कंडीशन कैसे होगी? क्या बोला है? रिवर्सिंग फॉर्म में है। रिवर्सिंग मतलब 10y + x, ठीक है? और ये क्या है? ओरिजिनल नंबर 10x + y + 18। ठीक है? इक्वेशन क्या बोला था? 18 मोर बोला था इसमें ओरिजिनल नंबर में, सो वी गेट रिवर्सिंग, ठीक है? हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 10y + x माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ y, मतलब ये प्लस में इसमें लेके गए माइनस, तो इज इक्वल टू 80। सो माइनस ऑफ 9x एंड प्लस 9y इज इक्वल टू 80, ठीक है? ये मेरा इक्वेशन। फिर क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? वो तो आपको आ ही जाएगा। -9 को अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलता है? ठीक है, 9 को कॉमन निकालते हैं, फिर y - x, y इधर आ जाएगा, -x इस साइड,
18, so it means y minus x is equal to 18 by 9, it means is equal to, then y minus x is equal to क्या मिला 2 मिला। अब y की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे चलेगा, y की वैल्यू है 12 minus x minus of x is equal to 2, it means 12 minus of twice of x is equal to 2, क्यों minus minus plus, so it is a minus of twice x, so it is equal to 2, then क्या है next 12 प्लस में इधर आएगा माइनस आएगा, फिर यहाँ पे twice of x is equal to 10 by 2 equal to x and x equal to 5। ये क्या करें हमने सिर्फ सॉल्व करें, इधर का उधर उधर का देखो हमको ये इक्वेशन मिला y minus x, ये कहां से यहां से मिला, ये सॉल्व से कैसे, फिर हमने क्या किया जो फर्स्ट इक्वेशन से हमने जो y की वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू हमने यहां पे पुट किए, सो x इज इक्वल टू हमको क्या मिला 5 मिला, ठीक है। x की वैल्यू के किसी भी y के फॉर्म में पुट कर दो, सो y minus x is equal to 2, तो इसको अगर पुट कर दें इसमें कि y minus 5 is equal to 2, it means y is equal to 7, this is your answer। तो हमें क्या नंबर मिला x और y की वैल्यू मिली, so it means our original number is 10x plus 1, here x is equal to 5 plus y is equal to 7, it means it is a 50 plus 7, it means it is a 57, this is your answer। समझ में आया क्या था, कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी, और ये जो सारी चीजें हमने अभी की वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, वो आगे चल के आप पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो ये था आज का आपका लेक्चर, आई होप अगर आपको कुछ समझा नहीं है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कल हम एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे, उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो तो आप ही कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, कर सकते हैं ना। जनरलाइज फॉर्म लिखना है जो कि हमने सवाल एग्जाम्पल में किया है, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर इन जनरलाइज फॉर्म, सो आपको लिखना है, ठीक है, और जो कन्वर्ट है जनरलाइज फॉर्म इन यूजुअल फॉर्म, तो क्या करेंगे वहां पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया है 10 into 5 plus 8, so 10 into 5 it means it is 50, 50 plus 8 it means it is 58, कुछ है क्या नया, सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, वो तो बच्चों का खेल है और आप बच्चे हो, ओके, और वो कैसे बहुत ज्यादा बिजी है, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं, सो आप कर लोगे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हम करा के देंगे आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में। चलो फिर आज का इतना काफी है, थैंक यू।